आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो हम लोग दोनों मीडियम में समझेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, दोनों में। इसमें देखिए लैंग्वेज का कोई इशू है नहीं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने में। तो देखिए सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसके किसके बीच में रिलेशन को डील करता है? तो कोई भी ट्रायंगल का साइड और एंगल्स के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे देखिए सबसे पहले हिंदी में भी डिफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझाते हैं। हिंदी में लिखेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जो किसी त्रिभुज के भुजाओं तथा कोण के बीच के संबंध को बताता है। त्रिकोणमिति के अंदर देखिए क्या पढ़ते हैं, इसका नाम से ही स्पष्ट है, त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब त्रिभुज हो गया, तीन कोणों वाला। मिति मतलब मेजरमेंट है, मतलब तीन कोण को मापना है, तीन कोण को मापने वाला। जिस गणित के शाखा में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वो त्रिकोणमिति है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल प्लस मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ये होता है कि ट्रायंगल प्लस मेजरमेंट। तो इसके अंदर देखिए 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपको, सबसे पहले लिख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए ट्रिगोन बेसिक यहाँ से ही शुरू होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हिंदी में इसको ना बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 तरह का होते हैं, और इसको अगर आप समझ लिए तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन को मिटा देते हैं। तो देखिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले होता है साइन थीटा। SIN पूरा लिखा था और शॉर्टकट में SIN लिखते हैं, और इसमें ना कोई एंगल यहाँ पे ऐड करें, साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका संक्षेप में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है SIN। दूसरा में होता है कोसाइन। अभी एक एक करके डिफिनेशन भी पढ़ेंगे। कोसाइन, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं कॉस थीटा। थर्ड नंबर में होगा टेंजेंट, और शॉर्टकट में लिखते हैं टेन थीटा। थीटा यहाँ पे ना कोई एंगल है, अब थीटा की जगह एक एंगल A ऐसे भी यूज कर सकते हो। 4 नंबर में होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, इसको शॉर्टकट में कॉट थीटा। इसके बाद एक होता है सेकेंड। अब देखिए हिंदी हो या इंग्लिश हो ऐसे ही लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं सेक थीटा। और यहाँ पे एक होता है कोसेकेंड, और शॉर्टकट में इसको लिखते हैं कोसेक थीटा। तो इसको आपको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 तरह का होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। इसको ना आप लोग को रट लेना है। इसका डिफिनेशन हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। अतः जो 10th के सिलेबस में जो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग को पढ़ना है वो राइट ट्रायंगल तक सीमित है। ऐसे आप 11th क्लास में जाओगे तो उसमें आप लोग पढ़ोगे कोई भी ट्रायंगल के लिए भी पढ़ोगे या कोई भी एंगल के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी 10th क्लास में सिर्फ राइट ट्रायंगल में ये सब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले राइट ट्रायंगल क्या होता है ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो राइट ट्रायंगल हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण से ही पता चल रहा है। राइट एंगल मतलब क्या होता है? कि वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 के इक्वल हो,
जैसे यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना ले रहे हैं तो ये एंगल 90, या इसको हम समकोण बोलते हैं। तो इसको समकोण त्रिभुज आपको पता होगा डेफिनेशन। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले 3 साइड का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए एक बात और कि ये राइट एंगल हो गया और ये दोनों जो है ये अक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। एक 90 डिग्री होगा, बाकी 2 न्यून कोण होगा। तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसमें डिफाइन करेंगे एक अक्यूट एंगल के लिए डिफाइन करेंगे, ए के लिए डिफाइन करें या सी के लिए डिफाइन करें। तो देखिए कैसे, सबसे पहले आपको इतना तो पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का जो समेशन होता है कितना के बराबर होता है, तो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें ए वाला तो अगर हम 90 ले लेते हैं तो a प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस बी या 180 माइनस 90, या इसको हम बोल सकते हैं कि 90। a प्लस सी इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप ए रिजल्ट को भी याद रखना। क्या याद रखना कि राइट ट्रायंगल में एक तो होगा 90 डिग्री, एक एंगल तो होगा 90 डिग्री। अब इसमें देखिए 2 जो एक्यूट एंगल है ये दोनों का समेशन भी कितना होगा, 90 होगा। ये दोनों का समेशन कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे का ना कंप्लीमेंट होगा। आप कंप्लीमेंट या पूरक कोण का परिभाषा पढ़े हो कि यदि 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, ये 2 एंगल का अगर समेशन 90 है तो ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट कहलाते हैं। हिंदी में उसी को क्या बोलते हैं, पूरक। तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल में एक क्या होगा, राइट एंगल होगा या समकोण होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और ये 2 जो अक्यूट एंगल है, जो न्यून कोण है, वो किसके बराबर होगा, तो वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट होगा। मतलब ये दोनों का समेशन भी कितना क्या इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि ये अगर 90 है, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 90 माइनस 60 यानी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए राइट ट्रायंगल के बारे में। अच्छा, राइट ट्रायंगल के बारे में देखिए एक इन्फॉर्मेशन और, इसमें साइड का ना कुछ, चूँकि हमारे लिए स्पेशल है, राइट ट्रायंगल पूरा ट्रिगोन है इसी के आसपास घूमेगा राइट ट्रायंगल में। तो इसमें तीनों साइड का ना कुछ नामकरण कर दिया जाता है। जैसे जो 90 का अपोजिट साइड है, ए वाला 90 के सामने वाला, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, और शॉर्टकट में ना एच से डिनोट करते हैं। अपोजिट साइड टू राइट एंगल, मतलब 90 या समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण बोलेंगे। अगर यहाँ पे 90 है तो इसका सामने वाला कर्ण होगा। और बाकी जो 2 बचा इसमें एक होगा परपेंडिकुलर और एक होगा बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर इसमें ए बी हो सकता है और बी सी भी हो सकता है, परपेंडिकुलर दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एंगल ले रहे हो। जैसे एंगल सी के लिए देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, ए अगर समझ में आ गया तो ये पूरा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको बेसिक को बिल्कुल समझ लो। अगर आप पढ़े हुए हो तो इसको बेसिक को स्किप कर सकते हो और आगे का कंसेप्ट समझ सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चूँकि बेसिक से पढ़ रहे हैं तो इसमें देखिए एक होगा जैसे एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के लिए अपोजिट एंगल जो है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। जैसे सी के लिए अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। जैसे ए होगा परपेंडिकुलर। अब देखिए परपेंडिकुलर किसके लिए होगा, या इसको हिंदी में बोलेंगे लंब। तो ये एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर होगा, और एंगल सी के लिए ना ये बेस का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल सी के लिए। देखिए फॉर एंगल सी, कोण सी के लिए ए बी इसमें जो है वो पी है, परपेंडिकुलर है, और बी सी जो है वो बेस है, ठीक है, आधार है। और आपको 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण रहेगा, यानी ए सी जो है वो एच। लेकिन ध्यान से समझिएगा, एंगल ए के लिए ना ए चेंज हो जाएगा। अगर फॉर एंगल ए लिखा जाए इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए इसका अपोजिट साइड ना परपेंडिकुलर कहलाएगा। यानी इस केस में क्या होगा, ए वाला ना पी होगा,
यानी कि परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने वाला तो एच होगा ही, और बेस का काम करेगा, जो बाकी जो बच गया ए वाला वो बेस होगा, बी होगा। यानी फोर एंगल ए बेस कौन हुआ, तो ए बी यहाँ पे बेस हो गया, देखिए यहाँ पे, और बी सी जो हो गया वो पी हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ए बी जो है वो बेस हो गया, और 90 के सामने वाला एच यानी कि हाइपोटेनिस ए तो हमेशा रहेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ए अगर आपको समझ में आ गया, देखिए फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, 90 का अपोजिट जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, और परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहेगा। परपेंडिकुलर और बेस जो होगा वो क्या होगा कि कभी ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, कभी ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एंगल की बात किया जा रहा है। ठीक है, अगर एंगल सी के लिए आप याद रखना कि जो एंगल की बात हो रहा है उसका अपोजिट परपेंडिकुलर कहलाता है, उसका जो अपोजिट साइड होगा उसका जो विपरीत ए एंगल के लिए, इस कोण के लिए ए वाला ए परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए ए वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस ये दिमाग में बैठा लो, बस ए इतना में ना पूरा ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। चलो एक एग्जांपल और छोटा सा कर लेते हैं, उसके बाद इसका बारी बारी से हम लोग डिफिनेशन समझेंगे। जैसे देखिए आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ए है पी क्यू आर, ए राइट ट्रायंगल है, और कहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो क्यू पे राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे समकोण बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आप खुद से सोचो कि हाइपोटेनस कौन होगा, कर्ण कौन होगा, तो 90 के सामने वाला ये होगा कर्ण, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनस एच, तो 90 का जो अपोजिट है यहाँ पे ये हो गया कर्ण, ये तो चेंज नहीं होगा, 90 का अपोजिट हमेशा क्या होगा, एच होगा। अच्छा पी कौन है, तुमसे अगर पूछा जाए कि परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर आप क्या बताओगे, तो परपेंडिकुलर बताओगे तो उसके पहले आप पूछोगे कि कौन सा एंगल के लिए परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो, एंगल पी के लिए या एंगल आर के लिए। अगर आपको सपोज दैट पी के लिए यूज किया जाए तो पी के लिए परपेंडिकुलर ए होगा, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाता है। लेकिन वही अगर एंगल आर के लिए आपको बोलता है, जैसे मान लो कि हमको साइन पी चाहिए, साइन आर चाहिए, तो पी के लिए यहाँ पे चूंकि एंगल पी यूज हो रहा है इसीलिए परपेंडिकुलर का काम ए करेगा, आर के लिए परपेंडिकुलर का काम फिर ए करता। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब इसमें हम बारी बारी से समझते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का डिफिनेशन आपको मेमोराइज कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि साइन थीटा। देखिए कोई भी राइट ट्रायंगल में ही चलेगा, जैसे ए बी सी। अभी ना इसको हम थीटा ले लेते हैं, एंगल सी को थीटा मान लिए। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का जो डिफिनेशन होता है वो होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड टू थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस एच। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। परपेंडिकुलर कोई भी राइट ट्रायंगल में ही ये सब होता है बाई हाइपोटेनस, या इसी को हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो किसका किसका रेशियो हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। लंब और कर्ण का अनुपात जो होगा वो क्या कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा। देखिए ये रेशियो का मतलब यही है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब है कि ये दो साइड का रेशियो है, दो साइड का रेशियो है। ठीक है, देखिए हमारे पास कितना साइड है, एक P है, एक B है और एक H है। इसे कितना रेशियो बन सकता है, तो आंसर है कि इसे 6 रेशियो बन सकता है। कैसे बन सकता है, आप ये दोनों का रेशियो ले लो P बाई B, आप P और H का रेशियो ले लो तो 2 बन गया, फिर B और H का रेशियो ले लो, फिर क्या करो एक बार सबको उल्टा लिख दो, B बाई P, H बाई P, H बाई B। तो कितना रेशियो पॉसिबल है, तो 6 रेशियो। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और सबका कुछ नाम दे दिया गया। P बाई H को नाम दे दिया गया साइन थीटा, तो ये है P बाई H। या परपेंडिकुलर की जगह आप बोल सकते हो कि अपोजिट साइड टू थीटा।
परपेंडिकुलर क्या होता है, अभी बताए थे, थीटा का जो अपोजिट साइड होगा उसी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, अपोजिट साइड लिख सकते हो, अपोजिट साइड टू दिस एंगल थीटा डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अच्छा, इसी तरह से कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस का डेफिनेशन होता है बेस बाई हाइपोटेनस, या इसी को शॉर्टकट में बोलेंगे बी बाई एच। और हिंदी में अगर आपको लिखना होगा तो हिंदी में आप लिख सकते हो इसको आधार बटा कर्ण। इसी तरह से tan क्या होता है, तो tan किसका किसका रेशियो होगा, तो ये होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस या P बाई बी। और हिंदी में इसको क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार। कॉट क्या होगा, तो कॉट जो होता है वो tan का जस्ट रेसिप्रोकल कर लो, इसका मतलब इसका उल्टा कर लो, यानी ये हो जाएगा b बाई पी। सेक क्या होगा, तो कॉस का रेसिप्रोकल कर लो, यानी h बाई बी, कर्ण बटा आधार, उसको उल्टा करके लिख दिए। कॉसेक क्या होगा, तो ये साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा h बाई पी। तो आपको ना ये डिफिनेशन याद कर लेना है। क्या कर लेना है, साइन क्या होता है, तो p बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस b बाई एच, tan p बाई बी, को टेंजेंट या कॉट b बाई पी, सेक h बाई बी, कॉसेक h बाई पी। आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है। अब यहाँ से देखें हम लोग, कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल है, सेक जो है, सेक वो किसका रेसिप्रोकल है, तो सेक है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी 1 बटा कॉस लिख सकते हैं। और उसी तरह से कॉसेक जो यहाँ पे है वो क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन। ओके, कॉट 1 बाई tan, सेक 1 बाई कॉस, कॉसेक 1 बाई साइन। अच्छा, इधर लिख देते हैं, देखिए इधर दिखाई नहीं दे रहा है, तो सेक क्या हुआ 1 बाई कॉस, कॉसेक क्या हुआ 1 बाई साइन। अब ठीक है, क्लियर है। इसमें देखिए दो और आपको याद रखना है, tan, देखो ये दोनों का अगर डिवाइड आप करोगे किसको किसको, साइन और कॉस को, तो tan मिल जाएगा। तो tan को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, ये रिजल्ट भी आप याद रखना। क्या रख सकते हैं, tan को क्या रख सकते हैं, tan की जगह पे क्या रख सकते हैं, साइन बाई कॉस। कैसे, तो आप साइन और कॉस को ना डिवाइड करके देखो, साइन का टर्म था p बाई एच, ठीक है, और इसको डिवाइड किससे करना है, तो b बाई एच से, तो इसको डिवाइड कर लो b बाई एच से, इससे क्या हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट, कहाँ पे लिख दे, इधर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बता रहे थे कि tan को लिखा जा सकता है साइन बाई कॉस। tan इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस। कैसे होता है, तो देखिए साइन और कॉस को अगर डिवाइड करके देखो, साइन को डिवाइड करोगे तो ये p बाई एच, और कॉस इसमें b बाई एच, एच कैंसिल, तो क्या बचेगा, p बाई बी बचेगा, और p बाई बी क्या होता है, वो tan होता है। तो अगर साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो tan मिलेगा। अच्छा, कॉट क्या होगा, तो कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बाई साइन। तो देखो बेसिक में ना इतना आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे कॉसेक क्या हुआ, तो साइन का रेसिप्रोकल हुआ, कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखिए पढ़े, सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस, तो कॉस इंटू सेक या सेक इंटू कॉस जैसे भी लिख लो इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट भी आपको बेसिक से मिल रहा है। सिमिलरली कॉट इक्वल टू क्या हुआ 1 बाई tan, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो tan इंटू कॉट इक्वल टू 1।
आपसे कभी पूछा जाए कि साइन इंटू कॉसेक कितना होगा, जो रेसिप्रोकल है ना उसका मल्टीप्लिकेशन है, उसका प्रोडक्ट जो है 1 के बराबर होगा। उसी तरह से कॉस इंटू सेक 1, टेन इंटू कॉट 1। ये याद रखो, और बस ये याद रखना कि साइन और कॉस एक रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस। रेसिप्रोकल मतलब समझ रहे हो, व्युत्क्रम, या उसका 1 करने से मिलता है। टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1। चलिए, तो इतना आपको बेसिक जो है सबसे पहले इसको ना रट्टा मार लेना है, ठीक है। आप इसको एकदम मेमोराइज कर लीजिए, रट जाइए, क्योंकि ए अगर आप याद कर लेते हो, ऐसे क्वेश्चन बनाते बनाते भी याद हो जाएगा। अगर आप ये याद कर लेते हो तो ट्रिगो का बेस यही है। अब देखिए, ट्रिगो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर। इसके बिना 11th और 12th क्लास का स्टडी करना